स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए, एक होता है हमारे पास मिश्रित भिन्न। क्या होता है हमारे पास? एक मिश्रित भिन्न। क्या होता है ये कि ऐसी कोई भी भिन्न जिसमें पूर्णांक भी हो, एक पूर्ण अंक भी हो और उसके साथ भिन्न भी हो। क्या बोला मैंने कि मिश्रित भिन्न क्या होती है? कि ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक भी हो और एक भिन्न भी हो। अब देखिए ऐसी संख्याएं कैसी होंगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7/2। तो आप क्या करो, 7 में 2 का भाग दो। कितनी बार गया? 3 बार। 2 तिया 6 और 1 बच गया, है ना। तो देखो 3 तो आपके पास पूर्णांक आ ही गया क्योंकि आपने 3 बार पूरा पूरा भाग दे दिया, है ना। और उसके बाद में एक आपके पास शेष बच गया। कितने भाग का? 2 भाग का। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? कि आपने 7/2 एक भिन्न ली तो 7 में 2 का आपने भाग दिया तो 3 बार चला गया, ठीक है। और एक आपके पास शेष बच गया, यानी 3 तो पूर्णांक आ गया, है ना। और एक आपके पास शेष बच गया कितने भाग का? 2 भाग का। समझ गए? तो इस हिसाब से है ना, जो अपन 7/2 को पता है कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 3/1/2। इसका मतलब है कि 7/2 क्या है? 3 + 1/2। ये है कि आपने 2 का भाग 7 में दिया तो 3 बार पूरा पूरा चला गया। ये तो एक पूर्णांक संख्या आ गई और ये क्या आ गई? एक भिन्न संख्या आ गई। एक शेष बच गया कितने भाग का? 2 भाग का। तो देखिए 7/2 एक ऐसी भिन्न है जिसमें एक पूर्णांक भी आ गया और एक भिन्न संख्या भी आ गई। तो कैसी संख्या हो जाएगी? ये एक मिश्रित भिन्न हो जाएगी। समझ गए बात? इसकी अपने को इस एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए चलिए, एक होता है हमारे पास विषम भिन्न। क्या होता है हमारे पास? विषम भिन्न। ये क्या होता है कि जब आपका अंश हर से बड़ा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न होता है। जैसे देखो मैं लिखूँ 5/3, यानी देखो 5 अंश में ये बड़ा है किससे? हर से, यानी 3 से। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? विषम भिन्न। ऐसे कोई भी आप संख्या लिख लो, 7/5, है ना, 3/2 लिख दो। यानी आपकी अंश बड़ा होना चाहिए। ऊपर की जो संख्या लिख रही है बट्टा में, वो बड़ी होनी चाहिए हर से। वो क्या होती है? विषम भिन्न। चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो देखो इन संख्याओं को आपको बिंदु रूप में दर्शाना है। तो देखो 1/2, 1/4, 3/4, 3/4, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है? उस पर ये देखिए जो लास्ट वाली संख्या लिखी है ना, 4/4 है, ठीक है। इनको आप कैसे डिनोट करोगे? आपने नंबर लाइन खींची, 0 से 1 के बीच में आएगी ये संख्या, आपको पता है क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? चौथा भाग है। चौथे भाग में से एक है, यानी 1/4 है। 1 का चौथा भाग है ये, या मतलब 0 से 1 के बीच में आएगी। और ये पहली संख्या है ना, ये भी 1/4 है। सही कर लेना आप, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इन चारों को आपने क्या किया? इसमें डिनोट कर दिया कि देखिए पहले कौन सी आएगी? 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और फिर 4/4। ऐसे ही देखिए दूसरा वाला है, उसको आप कैसे बनाओगे? कि 0 से 1 के बीच में बनेगी। 1/8 पहले आएगी, फिर 2/8, फिर 3/8, फिर 7/8। ऐसे आप तीसरी संख्या को भी नंबर लाइन पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित को मिश्रित रूप में व्यक्त कीजिए। तो मिश्रित रूप मैंने क्या बताया था आपको? कि जिसमें पूर्ण संख्या भी और भिन्न संख्या भी हो। तो देखो 20/3 है पहला, है ना। तो देखो 20/3 का मतलब है कि आपने 20 में 3 का भाग दिया तो 6 बार पूरा पूरा चला गया। कितना आ गया? 18। और आपने घटा दिया तो 2 बच गया। तो देखो 6 तो आपके पास पूर्णांक संख्या आएगी, है ना। और कितना भाग बच गया आपके पास? 2 भाग बच गया, है ना। ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 6 प्लस कितना बच गया आपके पास? 2 बच गया भाग। कितने में से? टोटल 3 भाग में से। समझ गए? तो इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हो। मैंने बताया ना आपको कि 6 से ही 2/3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यही अपने को करना है। देखो 11/5 है, तो पहले 5 का भाग दिया आपने 11 में, तो 2 बार पूरा पूरा चला गया तो 2 आ गया, है ना। और एक शेष बच गया, तो एक भाग बच गया कितने का? टोटल 5 का। 2 से 1/5। ऐसे आप देखिए
7 का भाग दिया आपने 17 में, 2 बार चला गया है ना, तो ये आ गया 2, 2 बार चला गया ना पूरा पूरा, और 3 शेष बच गया कितने भाग का, 7 भाग का, तो 2 सही 3/7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 3/7, कोई गलत नहीं है ना। ऐसे आप डी भी कर सकते हो, ई भी कर सकते हो, ठीक है, और एफ भी आप खुद से ट्राई करना। अगला देखिए, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो विषम भिन्न मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका अंश बड़ा होता है। तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है 3 2/3 ऐसे लिखी हुई है, तो इसको है ना एक भिन्न रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो कि जो ये पूर्णांक लिख रहा होता है ना, उसको आपको जो ये हर में संख्या लिख रही होती है ना, उससे गुणा करना पड़ता है। पहले तो 3 × 3, फिर प्लस करना पड़ता है जो आपके अंश में संख्या लिख रही होती है ना वो, फिर आपको करना पड़ता है बट्टा में जो संख्या कौन सी लिख रही है आपकी 3, यानी ये संख्या हो जाएगी 3 × 9 + 2 यानी 11/3। समझ गए बात। ऐसे ही देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली संख्या है 7 सही 3/4, ऐसे लिखा हुआ है ये 7 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये पूर्णांक संख्या होगी उसमें आपको हर से गुणा करना है, हर कितना है 4, फिर आपको जोड़ना है इसको अंश के साथ और बट्टा कर देना है जो संख्या आपके हर में लिखी है उससे। तो देखो 7 चौक 28 और 3 31, 31/4। तो इसकी भिन्न क्या आ जाएगी, इसकी विषम भिन्न क्या होगी 31/4। ऐसे देखिए अगले वाले की 5 सही 6/7। तो देखो 5 को आपने 7 से गुणा किया प्लस अंश को जोड़ दिया 6 और बटा 7, तो कितनी आ गई आपके पास 41/7। ऐसे 2 सही 5/7, तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और 5 ये वाला, ठीक है। इसमें आप करेक्शन कर लेना, ये सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 + 5/7 यानी 19/7 होगा ये गलत दिया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है भाई। चलिए 10 सही 3/5। देखो 10 से 3/5 का मतलब है 10 पंजे 50 और 3 53/5। ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो और ऐसा ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सिर्फ आपको विषम भिन्न के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।